May I come in, sir? आइए, Good morning, sir. Good morning. बैठिए बैठिए। पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, पहले फेस किया है? सर पहली बार है सर। पहली बार है। यस और मेंस कितनी बार लिखा है? सर, मेंस भी सर पहली बार ही है। वेरी गुड। और हिंदी साहित्य के आप छात्र हैं? यस सर। साइंस MA किया है सर। एमए किया है। साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर साहित्य की तरफ कैसे रुझान हो गया आपका? सर 2020 में जैसे मैंने BSc की तो सर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी। सर उसमें एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने सर हिंदी साहित्य चुना। तो सर मैंने सोचा कि सर इसमें और अच्छे से कर सकूं, तो इसलिए मैंने सर MA हिंदी साहित्य से कर लिया। तो आपके सिलेबस में भाषा विज्ञान भी होगा? यस सर। भाषा विज्ञान भी तो हाँ पढ़ा। सर, फर्स्ट ईयर में था वो। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई अंतर है? सर जो राष्ट्रभाषा होती है सर, वो देश के अधिकतर लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। और सर सरकार की जो मतलब नीतियों और सरकार की जो राजपत्र जिसमें जारी होता है, जो सरकार की भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है सर। अच्छा, त्रिभाषी सूत्र यस सर। वो क्या है? सर त्रिभाषी सूत्र में जो भाषाई द्वैध है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच, सर उसको समाप्त करने की बात की गई है। सर इसके अंतर्गत एक तो सर मातृभाषा, और सर दूसरी के तौर पर एक दक्षिण भारत की या उत्तर भारत की भाषा, और सर तीसरी भाषा के तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा को चुना जाएगा। इसमें इंग्लिश या फ्रेंच भाषा हो सकती है। अच्छा, पीएम श्री स्कूल का नाम सुना है? यस सर। क्या है इसको एक्सपेंड कीजिए, पीएम श्री क्या है? सर PM श्री योजना की सर इसका वो फुल फॉर्म सर अभी याद नहीं आ तो रहा। कैसे स्कूल होंगे? जैसे हमारे सर, पास इसके केंद्रीय विद्यालय है, यस नवोदय विद्यालय है, तो फिर ये पीएम श्री विद्यालय की क्या जरूरत थी? सर PM श्री जो योजना के अंतर्गत जो सर हमारे पहले से जो विद्यालय है सर उसमें आधुनिकीकरण का अभाव था। तो सर इस योजना के तहत विद्यालयों को आधुनिकीकरण किया जाएगा, मतलब स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा। तो सर इसके अंतर्गत सर 14,500 विद्यालयों को चयनित किया गया है। ये काम करने लगे हैं या प्रपोज्ड है ये? सर अभी सर इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की अलग से कोई शिक्षा नीति है? यस सर, अभी तो जो 2023-24 का बजट था उसके अंतर्गत सर कुछ प्रोजेक्ट मतलब इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे प्रोजेक्ट अलंकार है और डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम, जो कि शिक्षा को बेहतर बनाए उत्तर प्रदेश में। कहाँ है शिक्षा, किस सूची का विषय है? सर समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। और पहले क्या था? सर पहले संघ सूची का था सर, जैसे गैस का। कोई बात ठीक है। अभी एक रिसेंट घटना हुई है, एक फ्लाइट जा रही थी, वो फ्रांस में उसको रोक लिया गया। यस सर। उसके बारे में कुछ पता है, ये क्या घटना थी? सर एग्जैक्टली आइडिया कुछ भी पता है क्या थी? उसका मूल में क्या प्रॉब्लम है, क्या है वो, क्या प्रॉब्लम है? सर जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ सर, वो डंकी रूट से संबंधित कोई फ्लाइट हाँ, थी। वो क्या थी, मतलब वो क्या है? मतलब यहाँ से जो डंकी रूट के अंतर्गत सर, यहाँ से वो फ्रांस जाते तो फ्रांस में विदाउट वीजा के वो लोग यूरोप के अन्य मतलब देशों में जा सकते थे, तो वहां से रोजगार के उनको अवसर मिलते। लेकिन सर ये तरीका इसको क्या कहते हैं? सॉरी सर, इसको इलीगल माइग्रेशन कहते हैं। यस सर। तो जो इलीगल माइग्रेशन है, यस सर, एक तो माइग्रेशन होता है, लीगल माइग्रेशन होता है, एक इलीगल माइग्रेशन होता है। दोनों में क्या फर्क है? और ये इलीगल माइग्रेशन होता क्यों? सर जो अगर लीगल माइग्रेशन की बात करें तो सर वो वीजा के तहत, जैसे जो हमारे देश के लोग हैं दूसरे देश में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनने अलाउ कर दिया और वो जा सकते हैं सर शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो सर वो लीगल माइग्रेशन होता है। सर इलीगल माइग्रेशन वो अवैध रूप से जाते हैं, जैसे डंकी रूट के थ्रू। क्यों जाते हैं, मैं पूछना चाहता, जाते क्यों? सर इसका सबसे बड़ा कारण सर जो देश में है सर रोजगार का अभाव है सर, इसलिए रोजगार के नव अवसर के लिए सर वो और शिक्षा के लिए सर दूसरे देशों में जाते हैं। तो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के आपको लगता है कि विदेशों में उनको रोजगार मिल जाएगा? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यस सर। तो कैसे रोजगार कैसे मिलेगा उनको? सर जो उनके लीगल मतलब जो इलीगल वहां पे लोग रहते हैं वो उनको बाधा दिलाते हैं या बहला फुसला देते हैं कि आप आइए हम आपको रोजगार दिलाएंगे, और इस बहाने से मतलब धोखाधड़ी है हाँ बेसिकली। सर। ओके, ठीक है। तो आपका हिंदी लिटरेचर है MA, आप रश्मि रथी पढ़ा है आपने? नाम सुना है रश्मि रथी? सर सिलेबस में तो नहीं है सर, लेकिन मैंने वैसे पढ़ा है। रश्मि रथी की कोई पंक्तियां कुछ याद है? यस सर। बताइए, सुनाए।
सर उसमें सर जब वो कृष्ण जी कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई वादा हो तो दे दो केवल 2 गांव। 2 गांव? अरे ये तो आपने तो नहीं 5 ग्राम, अरे 2 नहीं 5 ग्राम, हाँ दे दो, हम क्या है, दे दो 5 गांव। 5 ही है ना? अरे सर रखो अपनी आप तो सर और हम उसके बाद सर रखो अपनी धरती तमाम, हम वही शौक से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष प्रभु की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो ना असाध्य पर साधने चला। जब विनाश मनुष्य पे छाता है। क्या छाता है? विनाश मनुष्य पे। अच्छा, उसका क्या स्पेलिंग कैसे लिखते हैं सर? हिंदी उसका स्पेल कीजिए जरा हिंदी में। सर वा बनाते हैं, उसमें छोटी की मात्रा और ना आ और ओके, तो विनाश मतलब आप हिंदी के छात्र हैं तो विनाश बना, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश को आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से देखें, यस सर, तो आप 2-3 जो उसके हाई पॉइंट्स हैं वो बताएं मुझे, और 2-3 जहां अवरोध के तौर पर, वो समस्या के तौर पर है। सर आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक प्रगति में उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के आलोक में आपको 2-3 पॉइंट्स बताना है, और अवरोध के तौर पर क्या क्या है वो बताना है। सर यदि संभावनाओं के क्षेत्र में देखें तो सर उत्तर प्रदेश में 92 लाख MSME क्षेत्र हैं सर, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। और दूसरी सर उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर और MSME को आपने क्यों चुना बढ़ावा देने के लिए? आपने कटिंग एज इंडस्ट्री को नहीं चुना, आपने एग्रीकल्चर को नहीं चुना, MSME में ऐसा क्या खास है कि आपका ध्यान उधर चला जाता है? सर यदि सर इसकी पहली बात करें तो सर एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा सर मैं MSME की बात कर रहा हूँ। सर MSME को सर मैंने इसलिए चुना क्योंकि सर वो सेकेंडरी सेक्टर है, और उत्तर प्रदेश का या भारत का सेकेंडरी सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सर हम उसको अगर बढ़ावा देंगे तो जो एग्रीकल्चर पर ओवरबर्डन पॉपुलेशन है। अच्छा, आप समस्याओं की बात पहले कर रहे हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, MSME, ओके, नेक्स्ट। अगर सर दूसरा चुना जाए तो सर एग्रीकल्चर है संभावनाओं में सर। संभावना पॉजिटिव वर्ड है। यस सर। मैं आशंकाओं की नहीं बात कर रहा हूँ। संभावना मतलब कि वहां कुछ अच्छा हो सकता है, ऑलरेडी हमारे पास है। यस सर। और अवरोध के तौर पर कि एक समस्या के तौर पर कुछ है, तो आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं। MSME को आपने क्यों चुना? सर संभावनाओं के दृष्टिकोण से। अच्छा ठीक है। और दूसरा सर एग्रीकल्चर है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है पूरे भारत का अप्रोक्स 17% खाद्यान्न का उत्पादन करता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खाद्यान्न की जरूरत है, खाद्यान्न उत्पादन की जरूरत है? सरकार आज के दिन कृषि को प्रोत्साहित करना चाहती है या उसकी जरूरत नहीं है? सर अभी तो सर प्रोत्साहित करने की अभी भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि सर यदि मालन्यूट्रिशन की समस्या देखें तो भारत में अभी भी मालन्यूट्रिशन, अंडर प्रोडक्शन के कारण मालन्यूट्रिशन हो रहा है भारत में। सर अंडर प्रोडक्शन नहीं, लेकिन सर जो प्रोटीन वेस्ट है सर उसके कारण, गुणवत्ता, डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। यस सर। यस सर। अच्छा, तो प्रोडक्शन समस्या नहीं है ना? यस सर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन समस्या नहीं है। यस सर। सरकार तो जो क्या है MSP, हाँ, वो ही नहीं दे पा रही है। वो कह रही है कि भाई अब इतने ही में काम चलाओ, बाकी अनाजों में MSP वो निर्धारित नहीं कर रही है। यस सर। तो फिर भी कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों? सर इसलिए है क्योंकि सर उस पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निर्भर है उत्तर प्रदेश की, तो Very प्राथमिक रोजगार वही है सर उत्तर प्रदेश के अब लोगों मैं को। फिर आपके जवाब पर आ रहा हूँ। MSME पर क्यों अटके आप? सर इसलिए क्योंकि सर वो सेकेंडरी सेक्टर है, तो सेकेंडरी सेक्टर पर बहुत ज्यादा मतलब उसमें रोजगार की संभावना है बहुत ज्यादा। हाँ, तो सर उसको बढ़ावा देना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे सर उत्तर प्रदेश की अभी ODOP स्कीम है, तो उसके तहत लोकल टू वोकल मतलब पदार्थ। ये उत्तर प्रदेश का स्कीम है या सेंटर का स्कीम है? सर जहां तक मैं याद कर पाऊँ सर उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, और ये क्या है भाई, ये कैश डिपॉजिट रेशियो आपने उत्तर प्रदेश का कभी देखा है? सॉरी सर मैं इसको देख नहीं ये क्या होता है? कैश डिपॉजिट रेशियो होता क्या है? सर जैसा कि सर मैं इसमें याद कर पा रहा हूँ, कैश डिपॉजिट रेशियो में जो होता है कि सर जनता के पास कितना उपलब्ध है कैश, और जनता के पास या बैंक के पास? सॉरी सर बैंक के पास कितना उपलब्ध है और उसके सापेक्ष में।
उसके इतना- सापेक्ष में क्या, सर बैंक के पास जो मतलब रिजर्व है उसके पास। या बैंक जो ऋण के तौर पर उपलब्ध कराता है? सॉरी सर, मैं इतने से कहता हूँ। ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं? क्रिकेट में रुचि है? सर जाना तो नहीं, लेकिन सर वर्ल्ड कप देखा था सर इस बार का मैंने। उसके बाद जो अभी अभी कुछ हुआ भारतीय टेस्ट क्रिकेट में कुछ? सर वो इतना सर मतलब हॉबी नहीं है सर। अरे कल हम लोगों ने टेस्ट मैच जीता है, Sorry पता है? sir। नहीं नहीं Sorry ट्रैक sir। कर रहे हैं, चलिए कोई बात, थैंक यू। एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए मुझे यस सर। कि आर्टिकल 370 यस सर। सुना था? हाँ सर। उसमें एक बात न्यायालय ने कही कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यस सर। इसके पीछे क्या तर्क है? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ सर अच्छे से। जैसे हमने जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र बना दिया, यस सर। राइट? यस सर। अब हमने जब 370 को वैलिडेट कर दिया कोर्ट यस ने, सर। यस सर। फिर से कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया जाएगा। यस सर। ऐसा क्यों? सर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सर जो भारत है एक लोकतंत्र देश है, तो सर वहाँ पे एक जनता की चुनी हुई सरकार से ही शासन होना चाहिए। तो सर जो यूटी बनाया है, तो यूटी में केंद्र सरकार का मतलब ज्यादा हस्तक्षेप रहता है उसमें। और चूंकि सर वो वहाँ पे ऐसी मतलब वहाँ पे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही आनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई सर कहा गया हो। क्योंकि बहुत सारी यूटीज तो है जहां पर विधानसभा नहीं है, जैसे चंडीगढ़। यस सर, लेकिन सर वहाँ पे की अलग परिस्थितियां थी उस समय। जैसे छोटा सर केंद्र शासित क्षेत्र है, और वहाँ के सर जैसे केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं सर, उसके कई आधार होते हैं बनाने के। जैसे सर प्रशासनिक होता है और सुरक्षा चुनौती होती है, तो इसलिए सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आओ। थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि यू आर इन हरी, थोड़ी जल्दी जल्दी होने की जरूरत नहीं। सर वो थोड़ा घबराहट में सर। नहीं, घबराहट की जरूरत नहीं। उसमें वो कह रहा है कि क्वेश्चन पूरा किए सुने बिना आंसर दे दिया जा रहा है। एक तो वो गड़बड़ है थोड़ा। उससे दिक्कत क्या होगी कि क्वेश्चन की डिमांड समझ में नहीं आएगी, क्या पूछा जा रहा है। जैसे सर के क्वेश्चन में वो बहुत मेजर कंफ्यूजन था हाँ सर, मैं थोड़ा कि मतलब संभावनाएं क्या है, समस्याएं क्या है। यस। एक बार समस्या बता दिया, फिर कहा कि दूसरी बार दूसरी संभावना यह है, वो गड़बड़ होगा। थोड़ा सा पॉज लेना है। ठीक। दूसरा क्या है कि कंटेंट तो है, यस सर। उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। क्या बोलना है मुझे किसी खास उत्तर में, उसको थोड़ा सा संगठित करने की जरूरत है। पहला पॉइंट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, उस तरीके थोड़ी सी उसको ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है ना? इसी को थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और रुक के बोलने की जरूरत है। अगर आप पॉज दे के बोलेंगे तो फिर आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और चूंकि आप एमए हिंदी लिया था, इसीलिए मैंने आपको रश्मिरथी पाठ करने के लिए बोला था। सर वो थोड़ा अगर पूरा याद नहीं हो तो गलत ना बोले, मतलब 2 5 में 2 कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। एनीवे ठीक है। सर बहुत पहले पढ़ा था इसलिए सर। हाँ नहीं ठीक है, नहीं याद हो कोई कविता याद है कोई, या बताते मैं दूसरी कविता मुझको याद है। ऑफर मतलब कोई ना कोई कविता गद्य या पद्य आपसे पूछा जा सकता है कि आप उसका पाठ करके सुनाए, क्योंकि आपने हिंदी लिया है। ठीक है सर। और बाकी जो इलीगल माइग्रेशन था उसको टच करना है कि इलीगल माइग्रेशन क्या प्रॉब्लम है। ठीक। यू हैव अ वेरी स्वीट टेम्परामेंट, आप हंसमुख हैं और आपसे बात करने का मन करता है। ये बहुत पॉजिटिव है आपके व्यक्तित्व का ये पक्ष, ठीक है। लेकिन थोड़ा आपको आप कंटेंट को भी इम्प्रूव करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी। किसी सामान्य भारतीय से, आप तो काफी शिक्षित हैं और इस स्तर पर आ चुके हैं, किसी सामान्य भारतीय से भी क्रिकेट के बारे में ये पूछा जाना और उसका ये कहना कि कल टेस्ट मैच जीता है और मुझे पता नहीं, लास्ट जो देखा था वर्ल्ड कप देखा था, ये थोड़ा मतलब जनरल अवेयरनेस में आपको थोड़ा और अपडेट करना है। कुछ एक्सप्रेशंस अनवांटेड, बल्कि ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि एक नेगेटिव ये देता है। सिलेबस में तो नहीं है पर मुझे याद है। ये क्या बोलने का तरीका है? साहित्य के स्टूडेंट हैं, साहित्य को सिलेबस में थोड़े पढ़ा जाता है। ठीक है। साहित्य तो बड़ी चीजें होती हैं ना, उसको समेटता है साहित्य, ठीक है। इट्स मोर अबाउट टेम्परामेंट, एटीट्यूड और ये। तो ये एक्सप्रेशन कभी नहीं देना है कि रश्मिरथी सिलेबस में तो नहीं है फिर भी मैं
बता रहा हूँ आपको। वहां पे सर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो फिर बाद में मुझे समझ आया। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन आपको नहीं करना है। थोड़ा टेंटेटिव लगते हैं कई आंसर्स में, वो तो कंटेंट अगर आपके पास रहेगा तो टेंटेटिवनेस आपका खत्म हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा काम कीजिए। अदरवाइज यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू।